तो अब तक नाराज है मुझसे। और इस मैच ने बहुत ही रोमांचक मोड़ ले लिया है। हमारे सबसे तेज बॉलर विहान वत्सल तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बॉल फेंकी उन्होंने, और ये क्या, बैट्समैन विहान ने सीधा ऊपर हवा में बॉल उड़ा दिया, और ये हमारे फील्डर विहान वत्सल बॉल की तरफ भाग रहे हैं, और ये उन्होंने छलांग लगा के बॉल पकड़ ली, और विहान वत्सल आउट हो गए। ये क्या, क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विहान के ही बॉल पे विहान ने ही बैट घुमाया और विहान ने ही कैच करके विहान को आउट कर दिया। विहान इज आउट, हर तरफ बस विहान विहान विहान। ये क्या था? ऐसे ही, आई नो तुम मेरी जॉब न करने के डिसीजन से बहुत अपसेट हो, पर विहान ये बातें तो बाद में भी कर सकते हैं ना। आराम से बैठकर बात कर इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, है ना? बाद में? हाँ, बाद में तो मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूँ, है ना? लेकिन ये बाद में कभी नहीं आता, समझी मैडम खड़ूस? क्या है ना मिस्टर एंग्री वत्सल, जरा बाहर देखिए, मौसम कितना रोमांटिक है। दिल्ली में बिन बादल बरसात हो रही है, और ऐसे मौसम में मैं यानी कि आपकी इकलौती बीवी लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती है, तो आप ही बता दीजिए क्या करना है। चलिए। मैडम खड़ूस, ये बिन मौसम बरसात, ये लॉन्ग ड्राइव प्यार करने वालों के लिए होती है। एग्जैक्टली, और मसाले वाली चाय पीने वालों के लिए। लेकिन जिन्हें प्यार से एलर्जी हो वो मसाले वाली चाय पीकर क्या करेंगे? ये तो चीटिंग हुई विहान। तुम चीटिंग कर। तुम चीटर। शादी के पहले तो बिना कुछ कहे मेरे दिल की बात जान जाती। शादी के पहले तुम भी मेरा मन का करती थी, है ना? रोजीना ठीक कहती है, बंदा कितना ही परफेक्ट क्यों ना लगे, जब तक उसके साथ न रहो असलियत पता नहीं चलती। सातों माओ ने ना तुम्हें बिल्कुल बिगड़ैल बना दिया। मुझे बिगड़ैल बोला? मुझे बिगड़ैल बोला? तुमने मुझे ये मारा, मैं रूठ गई हूँ। तुम मुझे मनाओगे भी नहीं? नहीं। थोड़ा भी नहीं? विहान, आरुषि, आरुषि, आरुषि मैं आउट हो जाऊंगा। आरुषि, आरुषि, आरुषि तो, आरुषि गेम चल रही है, फोन तो। पिघले ये दिन, सिलवटी हुई रातें, लबों पे कितनी रुक गई है बातें। कभी सुन तो जरा अनबोली सदा, क्यों मुझको तू आजमाए। वालम की कसक है लगाए, वालम ये अगन है लगाए। क्यों जाने ना, क्यों माने ना, तेरी हया सारे पर्दे उठाए। वालम जी विहान, लड़ाई हो गई, गुस्सा हो गया, अब तो मान जाओ, चलो ना ड्राइव पे। नो नो नो। ठीक है, तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। जाओ। वैसे अब मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं, पर तुम्हारी गाड़ी है ना, उसी पे प्रैक्टिस कर लूंगी। बाय। नहीं आरुषि, मेरी कार है। नहीं आरुषि, आरुषि, आरुषि दो ना।
आरुषि मेरी गाड़ी की चाबी, आरुषि। ले लो। ओह! मुसीबत है। अब मेरा पैर तोड़ोगी क्या? सॉरी। ये घर है या मैदान? जब देखो दौड़ती रहती हो। कौन सी रेस जीतनी है तुमको? अब वो बुआ माँ, हम बस ड्राइव पे जा रहे हैं। तो हम चलें? बाय विनी माँ। बाय। बाय बुआ माँ। चलो आरुषि, मैं देर हो रही है। मुझे तो लगता है कि मैं अपने आंख, कान, मुंह ये सब बंद कर दूं। इस लड़की पर माँ ने कैसे यकीन कर लिया? खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रही है, कोई वादा नहीं निभा रही। अच्छा, तो अगर आरुषि अपने पति के साथ ड्राइव पर जाना चाहती है तो हमें ये समझना होगा कि वो अपना वादा तोड़ रही है। बिल्कुल। देख कस्तूरिया, मैं मोबाइल की दुकान खोल रहा हूँ और दुकान देख भी ली है मैंने, और अब उस दुकान में सामान डालना है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो दामाद जी ने जो चेक दिया ना, तो उसको कैश करा ला। देख, मेरे अंदर जो बदलाव आ रहा है ना, उस बदलाव में कैश भर का फासला है। तू जहाँ बैंक बंद होने वाला हुआ वो कैश लाकर मुझे दे दे, जिससे मैं अपनी नई जिम्मेदारी वाली जिंदगी का श्री गणेश कर सकूं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप दामाद जी के पैसों का सदुपयोग करेंगे। नहीं, क्यों क्यों है? डर लग रहा है कहीं इस बार भी आपने दामाद जी के पैसों से कोई गलत काम कर लिया तो फिर मैं जिंदगी भर उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। तुम लोग ना मेरे मरने के बाद मेरे ऊपर कफन तक न डालो। अरे तुम क्या सोचते हो मैं सुधरना नहीं चाहता? अरे मैं तेरी, मिली की, बाबूजी की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं सुधरना चाहता हूं। अब बोल क्या करूं? क्या करूं बोल? अपना गुर्दा और किडनी निकाल करके तेरे कदमों में रख दूं? अरे जिससे दुकान किराए पे ले रहा हूं, अगर कल तक उसको एडवांस नहीं दिया तो दुकान हाथ से जाती रहेगी। फिर कर लूंगा फुटपाथ पर दुकानदारी। ठीक है, नहीं चाहिए तेरा पैसा, रख ले अपने पास। मैं ही खत्म हो जाता हूं, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं अपने आप को खत्म कर लेता हूं, फिर कर लियो तू विश्वास मेरे मरने के बाद। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे तू छोड़ मुझे, तू ये क्या कर रहे हैं? कह रहा तू हट। रुक जाइए, छोड़ मैं मुझे। मर जाता हूं मैं। रुक जाइए। छोड़िए। नहीं नहीं, मैं जीऊंगा नहीं। अरे छोड़ तू, मरने दे मुझे। मैं आज नहीं, कल बैंक से पैसे निकलवा लाऊंगी। आप शांत हो जाइए, इस तरह अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइए। जो तुमको हाँ, तुम्हें याद है ना, ये वही चाय की टपरी है जहाँ हमने पहली बार चाय पी थी। राम चाचा, तो बढ़िया सी मसाले वाली चाय। थैंक यू। जल्दी जल्दी लो, बहुत गर्म है। विहान, सुनो ना, मैं जानती हूँ कि मेरी मायके की तरफ मुझे जिम्मेदारी निभानी चाहिए और मैंने उसकी प्लानिंग भी कर ली,
मैंने डिसाइड किया है कि मैं घर से ही काम करूंगी। वर्क फ्रॉम होम। बहुत सी लड़कियां शादी के बाद ऐसा करती हैं। और फिर तुम्हारी दिल्ली से दिलवाली कुड़ी है ना, लिखना फिर से शुरू कर दूंगी। और मैंने तो सोचा है कि पब्लिशर से बात करके दादाजी को भी प्रूफ रीडिंग का काम दिलवा दूंगी। और घर बैठे बैठे मैं ट्यूशंस भी तो ले सकती हूँ। सब कुछ घर से हो जाएगा। ऐसे में मैं घर भी संभालूंगी और थोड़ी पैसे भी आ जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, ठीक तो लग रहा है। तुम लिखना शुरू कर दो। I think that's a good idea. And it's a gift that you have. और तुम ये भी तो कर सकती हो। तुम वत्सला ज्वाइन कर लो। अपनी कंपनी में भी पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो ना, है ना? और इसी बहाने तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी। थैंक यू, पर मुझे ऐसे लगता है कि हस्बैंड एंड वाइफ को एक ही स्पेस में काम नहीं करना चाहिए। और विहान, मैं अपने मायके का खर्चा ससुराल के पैसों से नहीं करना चाहती। अरे क्या ससुराल के पैसे आरुषि? तुम खुद जॉब करोगी, तुम अपनी मेहनत से पैसे कमाओगी। यार तुम बहुत अभिमानी हो। अभिमानी नहीं, स्वाभिमानी। और स्वाभिमानी होना अच्छा होता है। राइट। वो तो तुम हो ही। चलो, इसी बहाने मिस्टर एंग्री वत्सल के चेहरे पे मुस्कान तो आई, थोड़ी सी सही। मुझे चलेगा। आरुषि चलो, आरुषि चलो। तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे है ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है ये सुलझे। जरा पागल तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे
अजीब मौसम हो रहा है, कभी गर्मी कभी बारिश। हेलो, हेलो, कौन बार बार फोन कर रहा है? हेलो, हेलो, बात नहीं करनी तो फोन क्यों कर रहे हो? हेलो, क्या है? ये किस हालत में आए हो तुम लोग? विहू, क्या जरूरत थी गाड़ी से उतरने की? कितना भीग गए हो? अब चलो अंदर और तुरंत कपड़े बदलो, वरना और बीमार पड़ जाओगे। विहान, हाँ? मासीमा अब तक सोई क्यों नहीं? अरे वो ऑफिस का काम कर रही होगी, जब तक खत्म नहीं होगा ना उन्हें चैन की नींद नहीं आएगी। पहले से ही आदत है उनकी। मैं उनके लिए कॉफी बना कर आती हूँ। अरे तुम पहले कपड़े तो बदल लो। बस 5 मिनट लगेंगे, मैं अभी आई। तो अभी से शुरू हो गया ससुराल की जिम्मेदारी उठाना। 5 मिनट? ठीक है, जाओ। लेकिन 5 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा मत लगाना। हेलो, हेलो, साइड में ही रखो। मोबाइल पे फोन कर रहा है। हेलो, हेलो, जब बात नहीं करनी है तो बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रहे हो? अगर एक बार और फोन किया तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। हैंग अप नाउ। क्या हुआ मासीमा? अरे बार, तुम अपने काम से मतलब रखो। सॉरी, आपको इतना परेशान देखा इसीलिए पूछा। आपके लिए कॉफी लेकर आई। आप देर रात तक काम कर रही हैं ना? तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। किसने कहा ये कॉफी लाने के लिए? और मैंने तुम्हें कपड़े बदलने के लिए कहा था ना। जो कहा वो तो किया नहीं, और फिजूल में ये सब। बाल भी गीले अब तक। अब जाओ चेंज करो, जाओ। सॉरी मासीमा। क्या? जाओ तुम। मुझे कॉफी की जरूरत तो थी, अच्छा हुआ ला दिया आरुषि ने।
है मासी माँ को कोई बात सता रही है, कोई परेशानी। क्या? बादलों को भी अभी गरजना था। बचपन से ही इनकी आवाज से बहुत डर लगता है। रिलैक्स। हाथ पकड़ने से तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाओगी। तुम्हारा वादा नहीं टूटेगा, सो डोंट वरी। वचन दिया ना तुमने, मैं नहीं तोड़ूंगा। तो चाय की टप्पी के पास बारिश में जो कुछ भी हुआ दोबारा नहीं होगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो कभी नहीं। ठीक ना ऋषि, हम एक साथ एक बेड पर तो सो ही सकते हैं ना, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे ये बात भी इस कमरे के बाहर नहीं जाएगी, दादी माँ तक को भी नहीं पता चलेगा। क्या? अब ठीक है, ये तकियों की दीवार हमें याद दिलाती रहेगी कि हमें कुछ गलत नहीं करना है। ओके? हैप्पी? Are you sure? आई एम श्योर। आर यू श्योर? तुम्हारी मर्जी यार, जाओ जो करना है। एक बिजली कड़कने की आवाज से इतना डर जाती हो, लेकिन ये अपनी अकड़ नहीं छोड़ोगे। कमाल है। खड़ो। विहान, सुनो ना, क्या है? कल से मैं घर के सारे काम संभालने जा रही हूँ। इस परीक्षा में मैं पास होंगी ना? हो जाओगी। मेरी माँ इतनी भी बुरी नहीं है, तुम्हारी परीक्षा ही ले रही है। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई नो यू आर द बेस्ट। सुनो, रात को डर लगे ना तो इस तकिए को लिपट कर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।